मैं मैथ्स मित्र नितिन राठौर आपका लॉजिक माइंड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम 50 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं, जिसका आज तीसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, प्रतिस्थापन विधि से हल करो। यह 2022 और 23 मध्य प्रदेश बोर्ड की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको दो समीकरण दे रखी है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, और आपको x और y की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमको समीकरण के नाम देने। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा दी गई समीकरण। क्या लिखूंगा? दी गई समीकरण। समीकरण आपको दे रखी है x प्लस वाई बराबर कितना है, 14, x माइनस वाई बराबर 4। मैंने इनके नाम दे दिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आपका क्वेश्चन ये है कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। प्रतिस्थापना मतलब कि एक की जगह दूसरे को स्थापना करना। जैसे कि एक फुटबॉल मैच है, वहाँ 11 खिलाड़ी है, एक चोटिल हो जाता है, तो चोटिल खिलाड़ी की जगह हम दूसरा खिलाड़ी लेते हैं, मतलब कि उस खिलाड़ी ने उसको क्या कर लिया है, रिप्लेस कर लिया है। इसी को प्रतिस्थापन बोला गया। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है, एक जगह से उठाना है और दूसरी जगह उसको क्या कर देना है, रख देना है। तो आपको जिससे भी अच्छा रहे उससे आप मान निकाल सकते हैं। आप समीकरण 1 से निकालो मान, या y से निकालो, समीकरण 2 से निकालो या समीकरण 1 से, x का निकालो या y का, यह आप पे डिपेंड करता है कि आप किसका मान निकालते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो सबसे आसान रहे उससे मान निकालें, ताकि हमारी गलती होने की संभावना क्या रहे, कम रहे। तो मैं यहाँ समीकरण 2 से मान निकालता हूँ। किससे निकालता हूँ? समीकरण 2 से। यहाँ लिखा मैंने समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से निकाला तो मैं लिखूंगा x माइनस वाई बराबर 4। मैं x का मान निकाल रहा हूँ, तो ये 4, ये y माइनस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। यदि माइनस का हो तो प्लस का हो जाता है, प्लस का हो तो माइनस का हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर x का मान निकाल लिया। आप y का भी निकाल सकते हैं, लेकिन माइनस की दिक्कत आती है, इसलिए मैंने माइनस की वैल्यू को उधर भेज दिया। तो यह समीकरण आपकी क्या बन गई, 3। अब मैंने मान कहाँ से निकाला, 2 से, तो मैं कहाँ रखूंगा, 1 पे। आपको एक सिंपल सा ध्यान रखना है, यदि आप समीकरण 1 से मान निकालते हैं तो 2 में रखना है, 2 से निकालते हैं तो 1 में रखना है। मतलब कि 1 से निकालेंगे 2 में और 2 से निकालेंगे तो 1 में। मैंने मान कहाँ से निकाला, समीकरण 2 से, तो 2 से निकाला तो कहाँ रखूंगा, 1 में। तो मैं यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखूंगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर कितना है, 14। अब मेरे पास x का मान कितना है, 4 प्लस वाई। तो मैं x की जगह लिखूंगा 4 प्लस वाई, ये y ऐसा कैसा बराबर कितना है, 14। अब एक y और एक y जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2y प्लस 4 बराबर कितना, 14। एक तरफ चर को लिख लेंगे, एक तरफ अचर को। तो ये 2y ऐसा का ऐसा, ये 14 भी ऐसा कैसा, ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। एक वैल्यू प्लस की, एक वैल्यू माइनस की, मतलब कि 14 में 4 जाएगा, कितना अच्छा, 10। जब मैं y का मान निकालूंगा तो गुणे में कौन है, 2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, 10 के बटे में। 10 से 2 को काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। यह y का मान आ चुका है। यह y का मान आप 3 में लिख सकते हो, 2 में रख सकते हो या 1 में रख सकते हो। मैं y का मान समीकरण 3 में रखता हूँ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 समीकरण क्या है हमारे, x बराबर 4 प्लस वाई। x ऐसा कैसा, 4 भी ऐसा कैसा, y का मान आपके पास कितना है, 5। तो 4 और 5 जोड़ेंगे कितना आ जाए, 9। इस तरह हमारे को x और y के मान आ गए। अब हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमारा सवाल सही है गलत। तो हमारी समीकरण ये क्या बोलती है, x और y को जोड़ने पर 14 आना चाहिए। तो मेरा x का मान कितना है, 9, और y का मान कितना है, 5। तो 9 और 5 जोड़ेंगे कितना है, 14।